प्रसवोत्तर और गर्भवती महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर खरगोन में जिला अस्पताल के मनकक्ष द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन सोमवार को किया गया। गर्भावस्था और शिशु जन्म के बाद मानसिक स्वास्थ्य समस्या को लेकर खरगोन में जिला अस्पताल के मनोचिकित्सक द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यशाला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत की गई, जिसमें मास्टर ट्रेनर के रूप में डॉक्टर रितेश गुर्जर और डॉक्टर प्रीति चौहान मौजूद रहे। इस मौके पर स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर इंदिरा गुप्ता, डॉक्टर विनीता भालसे, काउंसलर, नर्सिंग ऑफिसर प्रियंका सोलंकी सहित मैटरनिटी वार्ड का नर्सिंग स्टाफ मौजूद रहा। मास्टर ट्रेनर ने बताया कि पोस्टमार्टम प्रसवोत्तर मनोविक्षिप्तता एक गंभीर मानसिक समस्या है जो 1000 में से 1 या 2 गर्भवती महिलाओं को होती है। यह अक्सर प्रसव के 48 से 72 घंटे में शुरू होती है और इसके लक्षण 2 हफ्तों में दिखाई देने लगते हैं। इसमें व्याकुलता, बेचैनी, शंका, विचलित और अस्थिर रहना, गुस्सा या चिड़चिड़ापन रहना जैसे लक्षण पाए जाते हैं। उन्होंने स्टाफ नर्स को बताया कि ऐसे लक्षण दिखाई देने पर वह तुरंत मनोरोग विशेषज्ञ से संपर्क करवाए और उसका उपचार करवाए। कोई गर्भवती महिला यदि मानसिक रूप से पीड़ित है तो सबसे पहले उसे पति और परिवार का सहयोग होना बहुत जरूरी है। प्रोजेक्टर के माध्यम से समझाते हुए मास्टर ट्रेनर ने कहा कि गर्भावस्था के दौरान अच्छा पोषण देना, नियमित एनसी जांच करवाना, परिवार के सदस्यों का सहयोग लेना, पर्याप्त आराम और नींद होना जरूरी है। इसके साथ ही प्रसव के बाद अच्छे से बच्चे को स्तनपान कराना, माँ और शिशु के बीच अच्छे संबंध होना और शिशु के पोषण का ध्यान रखना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान जीवन साथी सबसे बड़ा सहारा होता है, क्योंकि गर्भवती के मन का किसी भी प्रकार का डर या भावना को साझा करने में जीवन साथी का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। कुछ महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं पनपने का खतरा बना रहता है, जिसको लेकर वह मानसिक रोग विशेषज्ञ से सलाह लेकर मन को संयमित कर सकते हैं। जिला अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ को समझाया गया कि यदि गर्भवती महिलाओं में इस तरह के लक्षण पाए जाते हैं तो उसका जिला चिकित्सालय के कक्ष क्रमांक 17 में स्थित मन कक्ष में उचित उपचार किया जाता है। मनोरोग चिकित्सक डॉक्टर रितेश गुर्जर ने बताया कि मानसिक जागरूकता को लेकर ट्रेनिंग दी गई है। कार्यशाला के माध्यम से सभी को बताया गया है कि किस तरीके से मानसिक रोग से पीड़ित महिला को हमें सहयोग करना चाहिए। प्रेजेंस में वो नहीं बोल पाती है तो उसे अकेले मैं काउंसलिंग करूँगी, आपको सच में कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं है, ताकि वो थोड़ा सच बोले, प्यार से बात करो ताकि वो उसकी सारी समस्याओं को इजीली बता पाए, है ना। प्रोटेक्टिव फैक्टर्स नीड टू बी स्ट्रेंथेंड, ठीक है। अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाई रिस्क कंडीशन सच एज एंजाइटी एंड डिप्रेशन विल लीड टू बेटर आउटकम फॉर द मदर एंड द इन्फेंट। मदर और इन्फेंट दोनों का ही फायदा है ना, अगर हम उन्हें अर्ली आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं हाई रिस्क फैक्टर्स का। गर्भवती और प्रसूता महिलाओं की काउंसलिंग के लिए आज एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें डॉक्टर्स और स्टाफ नर्सें मौजूद थे। क्या समझाइश दी गई? आज यहाँ पर जिला चिकित्सालय के जो मैटरनिटी विंग के स्टाफ और डॉक्टर्स को गर्भाकालीन और प्रसूतर महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूक किया गया है। गर्भावस्था के दौरान कौन सी मानसिक बीमारियां और उनके लक्षण हैं जिनकी हमें स्क्रीनिंग करना चाहिए, लक्षणों को पहचानना है, तथा अगर किसी को दिक्कत होती है तो उसके उचित उपचार के लिए जो रेफरल चैनल्स है या जो साइकेट्रिस्ट को आपको रेफ़र करना है, इन चीज़ों के बारे में स्टाफ को, डॉक्टर्स को जागरूक किया गया है तथा उसके बारे में अवगत किया गया है। जैसे अक्सर देखने में आता है कि गर्भावस्था के दौरान गर्भवती जो महिला रहती है वो काफ़ी मानसिक तनाव में रहती है। कहा यह भी जाता है कि इसके पति का संपर्क सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान देता है। उसको लेकर किस तरह के आप सजेशन दिलवाएंगे? गर्भावस्था के दौरान प्रायतः इन समस्याओं को देखा जाता है, जिसमें उसे कई बार स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है, क्योंकि गर्भावस्था उसके लाइफ के लिए एक बहुत लाइफ चेंजिंग इवेंट होता है। जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हो रहे हैं उनके कई बार इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो उसके हस्बैंड के सपोर्ट के साथ साथ अगर फैमिली सपोर्ट मिलता है, उसको अच्छा पोषण मिलता है, अच्छा व्यवहार मिलता है तथा उसको स्ट्रेस फ्री लाइफ मतलब फैमिली एनवायरनमेंट मिलता है, तो बच्चे के साथ साथ उसका भी विकास अच्छे से होगा और बच्चे का भी जो विकास होगा वो अच्छे तरीके से होगा। दोनों मदर और बच्चा मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। लेबर रूम में प्रवेश करने के दौरान सबसे पहले गर्भवती का सामना स्टाफ नर्स से होता है, उनको किस तरह से आपने सजेशन दिया उसके साथ में व्यवहार करने के लिए?
स्टाफ नर्स को यही समझाया गया है कि अगर लेबर रूम में कोई मरीज आता है तो पहले तो उसको कामली मैनेज किया जाए, अच्छे से उससे बातचीत किया जाए और प्रायतः यही स्टाफ के द्वारा भी किया जाता है। जो नम्रतापूर्ण व्यवहार है वो मरीज और मरीज के साथ वालों के साथ भी इसी तरह का व्यवहार बनाए। यदि कोई गर्भवती इस तरह से चिन्हांकित होती है, लक्षण पाए जाते हैं, तो उनके लिए क्या सुविधा है? उनके लिए जिला चिकित्सालय में मनकक्ष में मनोचिकित्सक द्वारा जो इलाज दिया जाता है तथा दवाइयाँ और उपचार फ्री में उपलब्ध है। क्या नाम लिखा सर? मेरा नाम डॉक्टर रितेश गुर्जर, मनोचिकित्सक, जिला चिकित्सालय खरगोन से। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन।